बाबा, कभी कभी एक भाव आता है कि ब्रज में जन्म दिया है, हमारा खाम्बी ब्रज में आता है गाँव। ये ठाकुर जी की सेवा है नाम जप की, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो, अगर हम ब्रजेंद्र नंदन के आश्रित हैं और ब्रज किशोरी के चरणों का चिंतन करते हैं और हमें ये सेवा मिले कि हम जा जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाएं, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा, ब्रज 84 कोष में वास नहीं मिल रहा। हम उनकी सेवा में ही तत्पर हैं। बहुत से हमारे सिद्ध महापुरुष बाहर जा जा करके लोगों को जागृत किया है। अगर संत, वैष्णव, भागवत प्रवक्ता, रासाचारी ये ना जाए ना, तो कोई वृंदावन को और प्रभु की तरफ जाने ही ना। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम ही जो आए हैं ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास न देखी होती तो हमारे अंदर लोलुपता ही न बढ़ती, प्रिया प्रीतम की जो आसक्ति बढ़ी वो रास से ही बढ़ी। तो भागवत है, रास है, ये जा जा करके जो बाहर, अब जैसे रासाचार्य जन्मे ब्रज में और अधिक समय बाहरी व्यतीत होता है, यहाँ रास वहाँ रास, ऐसे भागवताचार्य का है, यहाँ भागवत वहाँ भागवत। तो हम भगवान का जस गा रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं। हमारा चाहे जहाँ शरीर छूटे, हम धाम में ही जाएंगे, धाम से बिलग नहीं जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम धामवासी नहीं हो पाए, लेकिन धाम उपासी तो हैं। तो धाम उपासी और धामवासी एक ही गति होती है। जैसे हम वृंदावन महिमामृत का जब गान करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं, एक धामवास का और एक धाम आश्रय का, धाम उपासना का। यदि आप धाम उपासना और आश्रय लिए हो तो आप अमेरिका में रहो तो भी आपको जब शरीर छूटेगा तो आप वृंदावन ही आओगे। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छूटे तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा, ऐसे ही धाम का जीव कहीं भी शरीर छोड़े वो धाम ही आएगा। अब हम लोग धाम के शरणागत हैं, गुरु के शरणागत हैं, नाम के शरणागत हैं। अब हमारे मंगल में थोड़ी कमी होनी है, इसलिए थोड़ा तो मन में लगता है, लेकिन उसको पश्चाताप में न ले और खूब उत्साहपूर्वक भगवत लीला गुणानुवाद गायन कीजिए और जो अर्थ मिले उसे अपने परिवार और समाज का पोषण कीजिए।